वो मुझे दूध से भरी कटोरी की तरह लगता है। बचपन में जब कटोरी का दूध खत्म हो जाता था तो माँ मुझे चांद दिखाने ले जाती थी और कहती थी एक दिन तू वो वाली कटोरी का दूध पिएगी। कटोरी का दूध? बब्बल जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कहाँ कुछ याद है। मुझे चांद इतना सुंदर लगता है कि बस मैं देखती रहूं। वैसे आपको कैसा लगता है? मुझे चांद दिलों की धड़कन, सांसों को तड़पन, गीत मल्हार, मन का करार, सपनों की चुपन, ऐसा लगता है मुझे। आपको चांद को देख के बीमारी हो जाती है? बीमारी नहीं, प्यार। चांद महबूब का प्रतीक होता है। चांद को देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी मन करता है जोर से नाचूं। तो नाचो। अब ऐसे कैसे? मतलब अकेले कैसे? अकेले किधर हो? मैं हूं ना। बात तो एक ही हुई ना। आपको इन चीजों की समझ भी है क्या? हाँ, अगर पहलवानी के दांव सीखने होंगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक मिनट। तुमने मुझे नाचते हुए देखा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे बहुत अच्छा नाच लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, तुम्हें दिखाता हूं मैं अभी। ये मोह मोह के घाव। मन रहने तो न था, खाली रहे। रात बहुत हो गई, हमें सोना चाहिए। हे नागुमी देव, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा? सबसे पहले तो मुझे अपू के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। जी नमस्ते।
मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की मां ममता। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। जी जी। अरे ममता मेरी चाय ला। अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो? अरे रात भर एक मच्छर ने सोड़ ना दिया। ओह अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोड़ दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। आई। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा। चलो जी, बात खत्म। अजी बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर। ये क्यों झूठ बोलेंगे भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। अच्छा, आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा, देखा? फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिनी थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुमी देव, अब क्या करें? इच्छा, ये तूने कहाँ फंसा दिया? मीनाक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसे किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए।
चलती हूँ, नमस्ते। चल चिरमिरी, तेरा काम तो खत्म हो गया, अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो। हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहां से आया होगा? जी अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही, वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है, उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा, इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बच क्यों ना रही? रे बच तो रही है, तो ठीक करा इसे। रे हाँ अब बजी। सबल भैया लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सकें। चल तू मेरे साथ हैं? रुक जाओ। यहाँ आओ हमारे सामने। अपू आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो बस स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा, इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दूं, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया? ये सांप कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा है। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी, इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत आए, ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है, ये बात समझ में ना आई। बता, क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी दादी जी वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म इच्छा। देख अप्पू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी, सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी।
तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ, ये हो तो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था? लगता है दादी को कोई भ्रम हुआ है। हमने तो खुद देखा था कि वो अध्यापिका इच्छा और वाकू के साथ थी। कहीं ये अध्यापिका की कोई हमशक्ल तो नहीं? क्योंकि ऐसे एक इंसान एक समय पे दो जगह कैसे हो सकता है? पर वो हमशक्ल है तो उसे पहलवानों के घर में आने की क्या जरूरत है? उस अध्यापिका ने तो पहले ही अपनी शिकायत उस विद्यालय में दर्ज कर दी थी, फिर उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सिपली, तुम्हारी बात तो एकदम सही है, लेकिन समस्या तो अभी भी वही बनी हुई है। आखिर वो थी कौन? अरे आप सब लोग मुझे हर बार ऐसे शक की निगाह से क्यों देखते हैं? माना कि मुझ में लाख बुराइयां हैं, लेकिन ऐसे नागिस्तान के खिलाफ जाने का काम मैं थोड़ी ना करूंगी। हम जानते हैं, हम तो तुम्हारी तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे कि यदि तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान हो तो बताओ। इच्छा को हमारे मदद की जरूरत पड़ेगी। जी पिताजी, मैं कुछ सोचती हूँ। इस बूढ़ी पहलवान ने मेरे सारे अरमान नेवले के मुंह में फंसा दिए। मुझे तो लगा था कि ये इच्छा पर शक करके उसको घर से बाहर निकाल देगी। फिर से इच्छा की अच्छी किस्मत ने उसका साथ दे दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डांटोगे नहीं? बिना पूछे अंदर आ गई। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हारे टीचर को। लगता है तुम्हें उनकी बातों पर भरोसा नहीं, लेकिन अप्पू की बात पर तो यकीन कर लेते। तो अब क्या राय है तुम्हारी? अब भी तुम्हें लगता है कि इच्छाधारी सब नहीं होते? अगर अब भी कोई शक हो तो बताओ, तुम्हें ऊपर भगवान के पास भेज देती हूँ। फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इच्छाधारी साहब होते हैं। मुझे माफ कर दो, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इच्छाधारी साहब होते हैं। अप्पू से जाके माफी मांग लेना, वरना मैं दोबारा आ सकती हूँ। मुझे तुमसे अभी मिलना, जल्दी से मेरे कैबिन में आ जाओ, जल्दी। कैसे लग रहे हैं? अरे बताइए ना कैसे लग रहे हैं? बबल जी, हाँ? कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है। मुझे भी बहुत सुंदर लगे। ये तो अच्छी बात है। वैसे आपने ममता दीदी और चंचल आंटी को क्या दिया? भरोसा। मतलब मैंने उन्हें भरोसा दिया कि भाभी को गिफ्ट ना प्रबल भैया दे देंगे और माँ को गिफ्ट पिताजी दे देंगे। उनका हक बनता है ना उन्हें गिफ्ट देने का। अच्छा, तो आपका हक बनता है मुझे गिफ्ट देने का। साथिया, हक नहीं बनता, लेकिन फर्ज तो बनता है ना। तुम फिजूल की बातें मत करो मेरे साथ। बबल जी, आप हर बात पे इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? नाराज कहाँ हो रहा हूँ? देखिए अब आप चिल्ला रहे हैं। देखो, अब तुम मेरे भाइयों की तरह शुरू मत हो जाओ प्लीज। बबल जी, आप मुझसे लड़ने क्यों लगे? मैं कहाँ लड़ रहा हूँ यार, तुम बातें ऐसे करती हो।
लड़ो नहीं तो क्या प्यार करूं तुमसे? देखो यार, ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, समझी? मगर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैं बिना बोले बहुत कुछ समझ आता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं। हाँ, वो तो है। वैसे भी बच्चे लड़कियों को गिफ्ट में झुमके नहीं देते। हाँ पता है मुझे, तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, और एक और बात, ये झुमके ना तुम पे ठीक ही लग रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे जो तुम इतना शर्मा रही हो। ये बब्बल जी भी अजीब है, गिफ्ट भी देते हैं और गुस्सा भी दिखाते हैं। इनके साथ जरूर कोई समस्या है।